Leggett and Hoccliffe were two of the most prominent and prolific poets in the 15th century who followed and admired Chaucer as their master and model. ये दोनों खुद को डिसाइबल समझते थे, स्टूडेंट समझते थे चौसर के। और इन दोनों ने वेरियस जॉनर्स पर एंड फॉर्म्स पर सच एज रोमांस इन्होंने बात की थी, सच एज रोमांस, और रोमांस के साथ साथ एलेगरी, एलेगरी, और एलेगरी के साथ साथ सटायर, सटायर पर भी उन्होंने बात की, सटायर एंड कंप्लेंट, कंप्लेंट, ये जो थीम्स थे उसके, एंड डिवोशनल पोइट्री उन्होंने की थी, डिवोशनल। और इनका याद रखें, इन दोनों का जो मास्टर था वो चौसर था। ये चौसर के स्टूडेंट्स अपने आप को समझते थे और चौसर से बेहद इन्फ्लुएंस थे, और जो चौसर की टेक्निक थी वही इन सब की भी टेक्निक थी। और इसने मुख्तलिफ थीम्स को एड्रेस किया है, टॉपिक्स को एड्रेस किया है। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लव भी है जो जो चौसर ने की थी, मोरालिटी है जो ऑलरेडी चौसर ने इस पर बात की थी, मोरालिटी के साथ साथ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिस पर चौसर बात कर चुका था, और यही सारे टॉपिक्स जो थे इनके भी बन चुके थे। और क्योंकि ये इन लोगों के लिए इंस्पिरेशन फिगर जो था वो जॉफरी चौसर था। So they also contributed to the development of the English as a literary language and influenced later writers such as Shakespeare and Spenser. तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन वी हैव जॉन लाइकेट। अब जॉन लाइगेट जो था, इसको पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसका नाम जॉन कंप्लीट नाम जो था लाइगेट था। अब जॉन लाइगेट तकरीबन अराउंड 1370 में पैदा हुआ था एंड 1451 में उसकी डेथ होती है। सो एक मॉन्क था ऑफ एस.टी. एडमंड का, और एक कोर्ट पोएट था, जो ये जो था ये एक कोर्ट पोएट था, कोर्ट दरबारी था, कोर्ट पोएट था। और इसने क्या किया था, कोर्ट पोएट फॉर किसके लिए था, फॉर हेनरी, हेनरी द फिफ्थ के लिए था, हेनरी द फिफ्थ के लिए। हेनरी द फिफ्थ का एक कोर्ट पोएट था, एंड फिर बाद में हेनरी द फिफ्थ के बाद हेनरी द सिक्स का भी। तो इसने तकरीबन अब इसका जो इसके जो वर्सेस को, अगर हम इसके वर्सेस को लाइंस में अगर हम इसको अकाउंट करते हैं, तो तकरीबन इसने लिखे हुए थे 250,000 लाइंस इसने अभी तक वर्सेस में लिखे हुए हैं, जिसमें उसका जो अहम एक बुक था, और उस बुक का नाम जो था उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, द ट्रॉय बुक, द ट्रॉय बुक। अब ट्रॉय बुक को क्या था, ये एक ट्रांसलेशन थी, ट्रांसलेशन एंड एडॉप्टेशंस ऑफ लैटिन हिस्टोरिया डिकंस्ट्रक्शन, जो ट्रॉय का हुआ था। और जो ट्रॉय की स्टोरी हमने ट्रॉयलस एंड क्रिसीड में जो चौसर ने लिखी थी वहाँ पर भी हमने पढ़ा था। सो वी टेल द स्टोरी ऑफ द ट्रोजन वॉर, ट्रोजन वॉर की जो स्टोरी है वो हमें यहाँ पर दोबारा से सुनने को मिलती है, ट्रोजन वॉर की। और इसके जो आफ्टर मिथ से, जो आफ्टर शॉक्स थे ट्रोजन वॉर के, इसके बारे में ये बुक है। और इट इज़ डेडिकेटेड टू हैरी द फिफ्थ एंड रिफ्लेक्ट हिज मिलिट्री एंड पॉलिटिकली एम्बिशंस इन फ्रांस। क्योंकि हमें हेनरी द फिफ्थ के बारे में पता है कि उसको फ्रांस से तीन चीज़ें चाहिए थी। वर्ल्ड 100 ईयर ऑफ वॉर यहाँ पर चल रही थी, उससे फ्रेंच वाइन, फ्रेंच क्रॉन और फ्रेंच थ्रो, फ्रेंच रेवेन्यू, हेनरी द फिफ्थ को चाहिए था। तो इसलिए उसको मोटिवेट किया, उनको इंस्पायर। यहाँ पर उसने एक और भी किताब लिखी है, जॉन लाइगेट ने एक और बुक लिखी है जिसको हम कहते हैं द फॉल द फॉल ऑफ प्रिंस। यहाँ पर द फॉल ऑफ प्रिंस ये भी एक किताब है जो उसने लिखी है, और ये भी एक ट्रांसलेशन है एंड एडॉप्टेशन से फ्रेंच की, और जिसमें हमें स्टोरीज मिलती हैं। वी टेल द स्टोरीज ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल एंड मिथिकल फिगर्स, हिस्टोरिकल एंड मिथिकल जो फिगर्स हैं उसकी स्टोरीज हमें यहाँ पर
हम यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। मिथिकल स्टोरीज़ जो है, जो मिथिकल स्टोरीज़ वो होती है जो फर्जी कहानियाँ होती हैं, जो मिथिकल फिगर्स, जो फर्जी फिगर्स होते हैं, जो लोग होते हैं। और इसमें ये क्या करता है कि मिथिकल फिगर्स, वो फिगर्स जो हु सफर्ड मिसफॉर्चून एंड डाउनफॉल, सो इट इज़ द अगेन डेडिकेटेड to the Duke of Gloucester and explore the theme of fortune, fame। यहाँ पर अगर हम इसके themes के बारे में बात करते हैं तो fortune, fame, फॉर्चून भी है, फेम भी है, एंड मोरालिटी भी है, मोरालिटी। तो ये इसके थीम से, इसके अलावा जो लिखा था, उसने एक जो और काम किया हुआ था उसको हम कहते हैं द सीज ऑफ थीब्स। और सीज ऑफ थीब्स ये भी कंटिन्यूएशन था। यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसका काम लिख लेता हूँ कि इसने कौन सा काम लिखा था। इसने ये जो फॉल ऑफ प्रिंस के बाद जो अगली जो उसकी बुक थी वो ये थी द सीज ऑफ थीब्स। अब ये किताब उसने लिखी थी, ये भी लिखा था। और ये इसमें क्या था, द सीज ऑफ थीब्स में क्या था, एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन थी चौसर की कैंटरबरी टेल की, इन विच लागेट टेल द स्टोरी ऑफ द वॉर बिटवीन द सन्स ऑफ द ओडिपस। ओडिपस के जो सन्स होते हैं, ओडिपस, यहाँ पर हमें पता है ओडिपस का एक फेमस करेक्टर है, एक नाम है ओडिपस, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। उसकी जो ओडिपस की जो सन है उनके दरमियान एक वॉर चलती है, और इस वॉर का मतलब फॉर द थ्रोन ऑफ थीब्स। सो ये बेस्ट करता है लैटिन्स, ऑन द लैटिन पर करता है, एंड रिफ्लेक्ट लागेट इंटरेस्ट इन द क्लासिकल एंड शिवलरिक लिटरेचर। तो ये जॉन लागेट के बारे में थी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा थॉमस हॉकक्लिफ को। थॉमस हॉकक्लिफ, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब थॉमस हॉकक्लिफ जो था ये 1368 में पैदा हुआ था और 1426 में इसकी डेथ होती है। सो ये भी एक क्लर्क था ऑफ द प्राइवेट सील में, और फ्रेंड था लागेट का। इसने तकरीबन 30,000 इसने लाइंस लिखे थे वर्सेस में, लाइंस इसने वर्सेस में ये लिखे थे वर्सेस में। और इसमें इंक्लूडिंग इसमें शामिल था जो उसका जो एक अहम काम था, जिसमें हम कहते हैं उसको द रेजिमेंट, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंस, प्रिंसेस। सो प्रिंस, ये ट्रांसलेशन थी लैटिन की, और इसमें हमें विच गिव्स एडवाइस ऑन हाउ टू बी अ गुड रूलर, अ गुड क्रिश्चियन। और ये डेडिकेटेड किया था हेनरीज को, हेनरी जो प्रिंस था उसको, हेनरी को, प्रिंस ऑफ द वेल्स को, एंड फ्यूचर हेनरी द फिफ्थ को। और इसमें उसने प्रेस किया था हिज फादर हेनरी द फिफ्थ के फादर को, हेनरी द फोर्थ को उसने प्रेस किया था, उसकी तारीफ की थी, और उसको एज अ मॉडल किंग उसने प्रेजेंट किया हुआ था। इसके अलावा उसने सीरीज़ लिखी थी, जो दूसरा काम था वो उसको हम द सीरीज़ के नाम से जानते हैं, द सीरीज़। अब ये द सीरीज़ का क्या मतलब है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, और जिसको एक कोहेरेंट नैरेटिव में फॉर्म किया गया था हॉकक्लिफ लाइफ इन करियर पर, जिसमें इंक्लूड था द कंप्लेंट भी था, इन विच हॉकक्लिफ लेमेंट हिज पॉवर्टी एंड इलनेस। यहाँ पर ये कंप्लेंट करता है अपनी पॉवर्टी, अपनी गुर्बत पर और अपनी इलनेस पर, इसको ये शिकायत रहती है, एंड अपनी जो करियर था उसका जो तो ये डायलॉग्स थे। इस पोएम में हमें डायलॉग्स मिलते हैं, इन विच हॉकक्लिफ डिबेट्स विद फ्रेंड अबाउट द वैल्यू ऑफ पोएट्री एंड द स्टेट ऑफ द चर्च। तो ये यहाँ पर इस किस्म ये सीरीज़ इसके बारे में है। जो उसने जो तीसरा जो काम लिखा था हॉकक्लिफ ने, उसको हम कहते हैं द लेटर ऑफ क्यूपिड, द लेटर ऑफ द क्यूपिड। ये ट्रांसलेशन थी एंड एडाप्टेशन थी, ये भी एक फ्रेंच से ट्रांसलेट किया गया। ये एक वर्क था जिसमें उसने डिफेंड किया था विच
ये काम डिफेंड करता है विच डिफेंड्स वुमेन्स, औरतों को, वीमेंस को डिफेंड करता है। और किस तरह से डिफेंड करता है? अगेंस्ट द एक्विजिशंस ऑफ मिसोजिनी एंड स्लैंडर। सो ये एक वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल था फेमिनिस्ट लिटरेचर का। ये जो लेटर ऑफ क्यूपिड थे, ये फेमिनिस्ट लिटरेचर का अर्लीस्ट एक एग्जाम्पल था, जिसको हम फेमिनिस्ट लिटरेचर के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। और आई होप ये चीज़ें ये एक्सप्लेनेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग को आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी पैदा करेगी। एंड सम ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ द वर्क ऑफ द लाइक इट एंड हैव विल शो यू सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो वही सजेस्ट करूँगा वंस अगेन कि आप लोगों को चीज़ें डीपली स्टडी करनी होगी। यू हैव टू गो डीप, यू हैव टू स्टडी डीप, so that you will be you will be able to remember all those things whenever you need. Thank you so much for today's lectures.